जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी विजयदशमी क्या है, विजयदशमी का महत्व क्या है और विजयदशमी कब मनाई जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा। भारत में मनाए जाने वाले सभी पर्व किसी न किसी रूप में बुराई व अच्छाई की विजय का संदेश देते हैं, लेकिन वास्तव में दशहरे का त्यौहार इसके लिए जाना जाता है। यह पर्व दिवाली से ठीक 20 दिन बाद मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को पूरे देश में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार भगवान श्री राम की कथा बताता है, जिन्होंने 9 दिनों के युद्ध के पश्चात लंका में अभिमानी रावण को पराजित किया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया। उसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था, इसलिए इसे विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की भी आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी देवी दुर्गा की पूजा कर उनसे शक्ति की याचना की थी। श्री राम की परीक्षा लेने के लिए देवी ने पूजा के लिए रखे फूलों में से एक कमल का फूल हटा दिया था। श्री राम राजीव नयन के नाम से जाने जाते हैं, जिनका अर्थ है कमल के समान नयनों के स्वामी। इसलिए उन्होंने अपनी एक आंख देवी को अर्पण करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाले थे, देवी दुर्गा प्रसन्न हो गई। वह उनके समक्ष प्रकट हुई और श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि इसके पश्चात दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण पर भगवान राम और महिषासुर दानव पर देवी दुर्गा की जय का यह पर्व संपूर्ण देश में बुराई पर अच्छाई तथा अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने की विभिन्न शैलियाँ देश के अलग अलग भागों में भी विकसित हुई हैं। कुल्लू का दशहरा देश भर में प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा सहित कई राज्यों में दुर्गा पूजा भी भव्यता से मनाई जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विजयदशमी का महत्व क्या है, दशहरा का महत्व क्या है। विजयदशमी दशहरा का त्यौहार बदी पर नेकी की जीत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। दशहरे के इस पर्व को विजयदशमी उत्सव के रूप में मनाया जाता है, परंतु उत्सव के पीछे मान्यताएं भिन्न हैं। उदाहरण हेतु किसानों के लिए यह कई फसलों के लहलहाने का उत्सव है। प्राचीन काल में इस दिन औजारों और शास्त्रों का पूजन किया जाता था, क्योंकि पौराणिक काल में लोग औजारों और शास्त्रों को युद्ध के विजय के तौर पर देखते थे। फिर भी इन सब के पीछे का मुख्य कारण बुराई पर अच्छाई की जीत है। वर्तमान समय में यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध, झूठ, घृणा, ईर्ष्या, उदासीनता आदि। हमें अपने भीतर की बुराई को नष्ट करके विजयदशमी दशहरा का पर्व मनाना चाहिए, ताकि एक दिन हम अपनी सभी इंद्रियों का सामना कर सकें और अपनी इंद्रियों पर शासन पा सकें। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। माँ की कृपा आप पर बनी रहे। श्री रामचंद्र भगवान आपसे प्रसन्न रहें। आपके सभी काम सही टाइम से हो जाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।